आज हम आपको एडिटोरिया के कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ और ये टेस्ट सीरीज पहला है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 21%। भारत में ऊर्जा क्षेत्र विभिन्न स्रोतों का योगदान है। अक्षय ऊर्जा जिसमें 21% योगदान देता है, थर्मल ऊर्जा 64%, नवकीय ऊर्जा 2% और हाइड्रो 13% का योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, चैलेंजर गत का संबंध किस महासागर से है? तो चैलेंजर गत का संबंध प्रशांत महासागर से है। चैलेंजर गत मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाले प्रथम महिला कैथी सुलेमान बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा है, वारणा तथा मूसी निम्न में किसकी सहायक नदी है? तो वारणा और मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। वारणा, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा प्रदेशीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाबलेश्वरम के निकट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल। इनमें से गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया महत्वपूर्ण मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी का विस्तार भारत में महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है सिक्स है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है सेवन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन में था और उस समय अंग्रेजों ने अपने शासन को व्यवस्था करने के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है 8, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी की दास्ता दी थी, जबकि मदन मोहन मालवीय ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अंदर से खोखला बताया था। अगला क्वेश्चन है 9, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। भारतीय संविधान सभा को गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है 10, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है? तो भाग 8 का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है। संविधान जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। भाग 5 में संघ है और भाग 6 में राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 7 को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है, वन जीव का संरक्षण निम्न में किसके अंतर्गत आता है? तो वन जीव का संरक्षण मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी। वन जीव की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है।
वन जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता था? तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता था। वे धर्म शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर राधा एस कृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है। संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो पंचायत को भंग किए जाने के बाद